हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस फाइनली रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ इस वीडियो में हम लोग गाइडलाइंस के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू में जून सेशन के लिए मार्च मंथ में ही असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट कर दिया जाता है और हिंदुस्तान में जितने भी स्टडी सेंटर हैं वहां पे ऑफलाइन मोड में मार्च मंथ से ही असाइनमेंट सबमिशन लेना स्टार्ट हो जाता है ना। कुछ रीजनल सेंटर ऐसे हैं जहां पे ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने का भी गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है एंड फैसिलिटी दी जाती है। उसमें है दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, पटना, कोचीन, मदुराई। ये कुछ रीजनल सेंटर है जहां से गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है और स्टूडेंट को दोनों ही मौका दिया जाता है असाइनमेंट सबमिट करने का, ऑनलाइन मोड में भी एंड ऑफलाइन मोड में भी। नाउ दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से अभी गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया गया, लेकिन कुछ दिनों में ही वहां पे रिलीज कर दिया जाएगा। दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइंस का पोर्टल है वहां पे अंडर प्रोसेस शो कर रहा है, यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर में वहां पे भी असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली 1 ने इस बार सबसे पहले जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आप लोग को स्टडी सेंटर वाइज बताया गया कि किस मोड में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। इसके बारे में हम लोग आगे 1 बाय 1 बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट को असाइनमेंट बनाने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए एक सॉल्यूशन है अमन लिसन टीम के पास। जी हाँ, इग्नू में ज्यादातर ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इग्नू से पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ जॉब या अदर चीजों की भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। ऐसे में उनके पास असाइनमेंट बनाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता है, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। अमन लिसन टीम आपका असाइनमेंट बना के आपके घर पे डिलीवर करेगी। हैंड रिटन असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। बस आपको स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना होगा और अपना सब्जेक्ट कोड बताना होगा एंड आपका जो असाइनमेंट है उसको बना के आपके घर पे बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। कुछ हैंड रिटन असाइनमेंट का सैंपल आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ गूगल पे आप अमन लिसन टाइप करके उनका रेटिंग भी चेक कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट को हैंड रिटन असाइनमेंट लिखवाना है तो आप लोग इनसे जरूर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। दिल्ली 1 रीजनल सेंटर ने ये असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया है, जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की ही फैसिलिटी दी गई है। कुछ स्टडी सेंटर में आपको सिर्फ गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है जिसे आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना होगा एंड कुछ स्टडी सेंटर में आपको ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी दी गई है। साथ ही साथ आपको एड्रेस भी बता दिया गया है, टाइमिंग भी बता दिया गया है कि कौन से डे पे और कौन से टाइम पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। तो जितने भी स्टडी सेंटर वाइज आपको ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करने की फैसिलिटी दी गई है वहां पे ऑफलाइन ही आपको करना होगा, और जहां पे ऑनलाइन की फैसिलिटी दी गई है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, वहां पे आपको गूगल फॉर्म से ही सबमिट करना होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप ऑफलाइन सबमिट कर दो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना एंड जो भी आपका स्टडी सेंटर कोड है उसके हिसाब से जो गाइडेंस दिया गया है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। ज्यादातर ही स्टडी सेंटर मैं देख रहा हूं कि ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिशन ले रहे हैं, लेकिन कुछ स्टडी सेंटर ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन ले रहे हैं गूगल फॉर्म से। ना गूगल फॉर्म से अगर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है तो यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके से गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। ना दिल्ली 1 की तरफ से जब भी असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है तो प्रॉपर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए रहते हैं, जिसको आपको पढ़ के अच्छे से समझ के उसके बाद से फिर अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो बोला गया है कि ये जो गूगल फॉर्म है वो दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट के लिए ही है। साथ ही साथ अगर आपका स्टडी सेंटर कोड 0700, 0710, 0711, 103 ये सभी स्टडी सेंटर कोड है, तभी आपको इस गूगल फॉर्म से अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, क्योंकि उसके अलावा बाकी अदर जितने भी स्टडी सेंटर हैं वहाँ पे ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको बोल दिया गया पहले कि ये स्टडी सेंटर से हो तभी आप लोग आगे बढ़ो, अदरवाइज आप लोग ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आपको पहले नोट बोल कर बताया गया कि किस किस वे में आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर उसको चेक नहीं किया जाएगा। अगर आपने जो फाइल अपलोड किया, जो असाइनमेंट बनाओगे उसको स्कैन करके जो फाइल आप अपलोड करोगे, अगर वो डाउनलोडेबल नहीं रहेगा या नॉट एलिजिबल रहेगा, यानी कि अगर स्कैन सही से नहीं किया रहेगा या हेजी रहेगा, तब आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप दिल्ली 1 के स्टूडेंट नहीं हो, आपने इस गूगल फॉर्म से असाइनमेंट सबमिट कर दिया, तब आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप एक असाइनमेंट में, एक पीडीएफ फाइल में मल्टीपल असाइनमेंट को मर्ज कर देते हो, तब भी आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो आपका 4 असाइनमेंट है तो आपको चारों अलग अलग असाइनमेंट बनाना है और अलग अलग सबमिट करना है। एक ही में सब असाइनमेंट अगर मर्ज कर दिए तब आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए तब आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। एक असाइनमेंट को मल्टीपल टाइम अगर आपने सबमिट किया एक ही कोर्स कोड को,
तब आपका असाइनमेंट सबमिट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने एक असाइनमेंट को ऑनलाइन भी सबमिट कर दिया, ऑफलाइन भी सबमिट कर दिया, तब आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी मिसमैच हुआ डिटेल में गूगल फॉर्म और सेकंड पेज के डिटेल में, तो फिर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सभी इंस्ट्रक्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। साथ ही साथ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, जैसे कि हर एक असाइनमेंट का जो पेज है उसके बॉटम में आपको अपना नेम और इनरोलमेंट नंबर लिखना होगा। साथ ही साथ आपको जो भी आप असाइनमेंट स्कैन करके सबमिट करोगे उसका हार्ड कॉपी भी आपको अपने पास में सेफली रखना होगा, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उसको स्टडी सेंटर मांग सके एंड वो आप प्रोवाइड कर सको। आपको बोला गया है कि हर एक असाइनमेंट को एक ही 4 असाइनमेंट है तो आपको 1 by 1 सबमिट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई स्टूडेंट का MPS 01, 02, 03, 04 4 असाइनमेंट है, तो सबसे पहले तो इस गूगल फॉर्म को फिलअप करके MPS 1 अपलोड करेगा, फिर सबमिट करेगा, फिर MPS 2, फिर MPS 3, फिर MPS 4। तो जितने असाइनमेंट है उतना बार आपको इस गूगल फॉर्म को फिलअप करके उसके बाद से सबमिट करना होगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, जैसे जो आप PDF फाइल बनाओगे उसका नाम जो रहेगा वो रहेगा इनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर आपका सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आपको अपना PDF फाइल का नाम रखना है। जो PDF फाइल का साइज होगा वो होगा मैक्सिमम 10 MB, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो फिर गूगल फॉर्म से सबमिट नहीं होगा। हालांकि 10 MB से बढ़ा देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि 10 MB में असाइनमेंट आता नहीं है, फिर स्टूडेंट को रिड्यूस करना पड़ता है उसका साइज एंड उससे क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। लेकिन खैर हर साल दिल्ली वन की तरफ से 10 MB ही रखा जाता है, इस बार भी 10 MB ही रखा गया है। तो आपका जो PDF फाइल का साइज होगा वो होगा 10 MB, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। साथ ही साथ जो फ्रंट पेज है वो आपको ये जो दिल्ली वन की तरफ से ये जो फॉर्मेट दिया गया है यही फ्रंट पेज को ही प्रिंट आउट करके और फिलअप करके उसके बाद से अटैच करना होगा। कोई अदर फ्रंट पेज आप ऐड नहीं कर सकते। एंड जो आप असाइनमेंट बनाओगे और जो स्कैन करोगे उसका जो सीक्वेंस होगा वो होगा सबसे पहले आपका असाइनमेंट का फ्रंट पेज यानी कि एनेक्सर 1, ये जो फ्रंट पेज है ये सबसे पहले रहेगा जिसमें आपका सारा डिटेल रहेगा। उसके बाद से आपका आई कार्ड का स्कैन कॉपी रहेगा, उसके बाद से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा एंड उसके बाद से आपका असाइनमेंट रहेगा। तो ये इसी सीक्वेंस में आपको अपने असाइनमेंट को स्कैन करना है। पहले ये फ्रंट पेज है वो, उसके बाद से आई कार्ड, उसके बाद से क्वेश्चन पेपर, उसके बाद से आपका असाइनमेंट, ठीक है। उस वे में आपको PDF फाइल बनाना होगा, उसके बाद से फिर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पे पहली बात तो अपना email ID है वो पुट करना होगा। ईमेल आईडी पुट करने के बाद से आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में यस पुट करना होगा। उसके बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से नेक्स्ट पेज में आ जाओगे एंड उसके बाद से अपना मोबाइल नंबर पुट करोगे, अपना नेम पुट करोगे, अपना एनरोलमेंट नंबर पुट करोगे एंड उसके बाद से फिर आपको अपना जो स्टडी सेंटर का कोड है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जो स्टडी सेंटर पे ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी दी गई है उसका यहाँ पे नाम रहेगा। उसके बाद से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद से फिर यहाँ पे आपसे आपका प्रोग्राम पूछा जाएगा, ठीक है। आप अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपका प्रोग्राम का नेम सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, वो आप प्रोग्राम का नेम यहाँ से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद से आपको सब्जेक्ट कोड सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद से फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट पेज पे आएगा। उसके बाद से फिर आपको अपना जो असाइनमेंट का स्कैन कॉपी है वो यहाँ पे ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करके वो फाइल को अटैच करना है। और उसके बाद से फिर यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है वो करेक्ट है, वो यस के ऊपर यहाँ पे टिक आउट करोगे। उसके बाद से फिर सबमिट करोगे एंड फिर उसका असाइनमेंट आपका सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है गूगल फॉर्म के माध्यम से। तो एक आप लोग को समझ में आ गया। इसके अलावा बाकी अदर जितने भी गूगल फॉर्म दिए गए हैं सबका फॉर्मेट सेम ही है, बस आपको स्टडी सेंटर का कोड चेंज होगा, बाकी अदर सब चीज़ें सेम ही रहेगी। जितने भी स्टडी सेंटर वाइज यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है उन सब में इसी ही वे से असाइनमेंट सबमिशन होगा। तो जितने भी स्टूडेंट को ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है तो इस तरीके से आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो दिल्ली वन रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा खबर है, क्योंकि उनकी तरफ से असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज कर दिया गया है। बाकी अदर जो रीजनल सेंटर हैं जहाँ से असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है, दैट इज दिल्ली 2, दिल्ली 3, पटना, मदुराई रीजनल सेंटर, कोचिन रीजनल सेंटर, उनके तरफ से अभी रिलीज नहीं किया गया है। जैसे सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा तो उनके तरफ से भी रिलीज किया जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद से आप लोग अपना असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो, अगर आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है तो। और अगर आपको ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है तो जैसे असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से, तो आप लोग विजिट करके अपने स्टडी सेंटर पे बाई हैंड ही सबमिट कर सकते हो, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो ये सब इस वीडियो में इग्नू के एक रीजनल सेंटर की तरफ से
लिए असाइनमेंट सबमिशन करने का जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया जून 2024 टर्म एग्जाम के लिए, उसके बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।